नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 9.3 के सभी सवाल, जो कि इसमें टोटल क्वेश्चन है बेटा 1 से लेकर 17 तक। न्यू बुक जो है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें 1 से 17 तक के सवाल सभी सवाल हैं और हम आपको सारे सवाल समझाएंगे। उससे पहले एक बात आपको बता दें कि अगर सारे के सारे पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, जाकर पीछे की वीडियो जितनी देखनी हो प्रश्नावली की वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट और सवाल। प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा बाई अंतःखंड ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? हमें बच्चों निकालना है ढाल यानी कि m निकालना है तीनों प्रश्नों में, और फिर हमें बाई यानी कि बाई अंतःखंड निकालना है। तो बाई अंतःखंड हमें ज्ञात करना है। ओके बेटा, तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर क्या चीज लगाएंगे हम लोग? सबसे पहले लगाएंगे ढाल अंतःखंड वाला सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, पहले का समीकरण लिख लेते हैं x + 7 y = 0। फिर हमें यहाँ पे निकालना होगा रेखा ढाल अंतःखंड। यहाँ पे लगाएंगे सूत्र रेखा ढाल अंतःखंड रूप। क्या बेटा होता है वो होता है हमारा y = mx + c, ठीक है। ये हमारा होता है। उसमें अब क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दे रखी पहले हम लोग उसमें y का मान निकालेंगे। समीकरण हमें दे रखी है x + 7y = 0। तो 7y = -x, ठीक है, इतना आ गया। तो फिर इसको आगे लिखेंगे हम लोग y = -1/7 x प्लस में c, देखो यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं है तो हमारा क्या होगा 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 की तुलना y = mx + c से करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा? हम लोगों को यहाँ पर देखो, इसमें तुलना करेंगे तो y की जगह तो y है, ठीक है। m की जगह पे क्या है बेटा लिखा हुआ? m की जगह पे लिखा है -1/7, ठीक है। उसके बाद में हमें निकालना है बाई अंतःखंड निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई अंतःखंड का मतलब है c की जगह पे क्या लिखा है? c की जगह पे लिखा है 0, ठीक है। तो ये हमारे उत्तर रहे। ओके बच्चों, अब जो है सवाल नंबर दूसरे का हल, तो यहाँ पर डालेंगे हल जो है दूसरे का। तो उसमें समीकरण जो आपको दे रखी वो दे रखी 6x + 3y - 5 = 0, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले बाई रोकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x + 3y = 5, ठीक है। फिर 3y = 5 माइनस का 6x, ओके। उसके बाद में y = 5 माइनस का 6x पूरे के अपॉन में 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, x पहले होता तो यहाँ पर हम लोग x को पहले लिखेंगे, तो जाएगा -3x/3, और ये प्लस का 5 है, इसके भी अपॉन में 3 कर दो क्योंकि ये पूरे का एलसीएम था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कट होता तो उसे कट कर लो, ये कट गया, 3 × 3 3 दूनी 6। अब क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y = -2x + 5/3। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे बेटा? हम लोग करेंगे रेखा का ढाल अंतःखंड रूप जो हमारा होता है y = mx + c से करेंगे, ठीक है। से करने पर, ठीक है। इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है m की जगह पे क्या लिखा आप लोग देख सकते हैं, -2 लिखा है, और यहाँ पर बाई अंतःखंड यानी कि c की जगह पे क्या लिखा है? c की जगह पे लिखा है 5/3। ये हमारा उत्तर रहा।
अब देखो बेटा तीसरा, जो तीसरा दे रखा है वो तीसरा है हमारा बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तीसरी समीकरण जो दे रखी है हल तीसरा हमको दे रखा y बराबर जीरो, तो यहाँ पर y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि 0 इंटू एक्स प्लस सी की जगह पे क्या है वो भी 0 है, ठीक है, तभी तो 0 हो गया सब। फिर यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि समीकरण 1 की तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है आप लोग तुलना करोगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि m की जगह पे क्या है 0 है, और यानी ढाल क्या है m था हमारा, m की जगह पे क्या है 0 है, और y अंताखंड जो है y अंताखंड हमारा c की जगह पे क्या है बच्चों, c की जगह पर हमारा वो भी 0 है। तो ये हमारा आंसर रहा, पहले का हो गया। अब चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समीकरणों को अंताखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंताखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको 3 सवाल दे रखे हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो सबसे पहले तो आप इसमें लगने वाला कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा हमारा कि रेखा का अंतःखंड रूप जो है वो हमारा होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर में 1। ये होता है हमारा, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ जो a है बच्चों वो हमारा है x अक्ष पर, क्या है, x अक्ष पर काटा अंताखंड। ठीक है, a की वैल्यू जो होती है वो x अक्ष पर काटा अंताखंड होती है। ठीक है, और b क्या होगा, b जो है वो y अक्ष पर काटा अंतःखंड होगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इनमें लगेगा। अब इसमें लगेगा कैसे, आइए हम लोग वो भी देख लेते हैं। सवाल नंबर पहले में जो हमें दे रखा है रेखा, वो सवाल हमें दे रखा है पहला, यहाँ पे लिखेंगे हल पहला कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर बटे में करते हैं। तो बटे में कैसे कर सकते हैं, पहले इसको सही से लिख लेते हैं कि बराबर में देखो 1 है, तो बराबर में हम लोग क्या करना, कांस्टेंट यानी अचर पद को भेजना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर, ये प्लस के 12 हो गए। अब बराबर में कितना बनाना है, हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर बटे में 12 कर दें। तो 12 इधर नहीं, हमें दोनों पक्षों में 12 से भाग करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 12 से भाग करने पर। ठीक है बेटा, तब 12 से करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जो भी बटे में है मतलब a और b के मान हमें निकालने हैं। ठीक है, तो तभी तो आएगा, a बटे में होगा वो a होगा, y के बटे में जो होगा वो b होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3 बटे x बटा 12। ठीक है, इधर भी करो, 2y बटे में 12 बराबर 12 बटे 12, जो कटता है उसे काटते हैं। इधर 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12। क्या बचा बेटा, उसको लिखेंगे यहाँ पर। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि x बटे 4 प्लस y बटे 6 बराबर 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि तुलना कराएंगे डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 से करने पर। अब मैंने आपको बताया था कि a की जगह पे जो होगा वो होगा x अक्ष पर काटा अंताखंड, और b की जगह पे जो लिखा होगा उसके अपॉन में जो लिखा होगा वो y अक्ष पर काटा अंताखंड होगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था बच्चों यहाँ पर कि x अक्ष पर अंतःखंड यानी कि बटे में जो है लिखा होगा वो होगा
तो बटे में इसमें क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो यहाँ पर 4 लिख दो, ठीक है, x के बटे में। और यहाँ पे लिखेंगे बाई अक्ष पर अंतःखंड, अंतःखंड बराबर, यहाँ पे बाई के बटे में क्या लिखा, 6 लिखा, तो 6 लिख दो। बच्चों यही आपसे कह रहा था निकालने के लिए, ठीक है। अब सवाल नंबर दूसरा देखो। तो जो रेखा है वो हमारी दूसरी क्या है बच्चों, दूसरी रेखा हमारी है यहाँ पर कि 4x माइनस 3y बराबर 6। तो क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर में हमें 1 बनाना, तो क्या करना है, इधर भी बटे में 6 करना है पूरे के, यानी दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 4x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो बटे में इसके भी 6, बटे में इसके भी 6 और बटे में इसके भी 6, ठीक है। तो यहाँ पर कट करेंगे, तो कट करने पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2x अपॉन 3 माइनस 3, सॉरी y बचा ना सिर्फ, क्योंकि 3 तो कट गया, बाई अपॉन 2 और बराबर में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों कंफ्यूजन होती है कि हम लोग सिर्फ जो सूत्र होता है उसमें जो है सिर्फ x होता है, क्या होता है बच्चों, सिर्फ x होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो 2 है इसको बटे में ले जाएंगे, तो ये 3 के बटे में हो जाएगा। तो ये नया जो समीकरण रूप बनेगा वो हमारा बनेगा कि x बटे 3 बटे 2, यही तो होगा, क्योंकि हम लोग जब ऊपर ले जाते हैं तो ये 2 के गुणे में चला जाएगा, x के गुणे में चला जाता है ना, x के गुणे में चला, जब x के गुणे से हटाओगे तो ये 3 के बटे में आएगा, माइनस बाई बटे 2। अब आपको पता है कि यहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस जब यहाँ पे करोगे तो ये माइनस यहाँ पर चला आएगा, अब बराबर में 1, तो फिर इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे आप कि समीकरण 1 की तुलना x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b बराबर 1 से करने पर, ठीक है बेटा। अब जब करोगे तुलना तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x अक्ष पर अंतःखंड जो मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे x अंतःखंड जो x के अपॉन में हो, x के अपॉन में क्या है 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे बाई अक्ष के, बाई अंतःखंड क्या प्राप्त होंगे, बाई के अंतःखंड जो प्राप्त होंगे वो हमारे -2 है, क्या है -2, यही आपका आंसर है। अब देखिए तीसरी रेखा जो हमें दे रखी है उसमें लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 3, यानी कि हल जो है तीसरे का, उसमें हमें दे रखा है 3y + 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि बराबर में होना चाहिए अचर पद, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y बराबर में -2। अब यहाँ पर x नहीं है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये -2 है, इसमें प्लस का 1 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, -2 से भाग देना दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में -2 से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे भाग, तो ये हो जाएगा अपना 3y बटे में -2 बराबर -2 बटे में -2, तो ये हो गया हमारा, माइनस से माइनस कटे तो 1 कम 2, 2 1 कम 2, और ये अपना हो जाएगी, कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बचा क्या, 3y बटे में -2 बराबर 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर हमारा x नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि x के गुणे में क्या होगा, 0 होगा, तभी वो x हट गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर अगली लाइन जो बनेगी हमारी बनेगी 0 × x प्लस बाई बटे -2 के बटे में 3, ये 2 जो ऊपर था ये 2 के बटे में आ जाएगा, बराबर में 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b बराबर 1 से करने पर
करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x अंतःखंड जो प्राप्त होंगे, अंतःखंड वो क्या होंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर जो है जीरो है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि रेखा जो है, रेखा x अक्ष के समांतर होगी। क्या होगी, के समांतर होगी बच्चों, ठीक है, समांतर है, इसलिए क्या हो गया, x यहाँ पर मल्टीप्लाई में जीरो हो गया। अब आगे हम लोग जब लिखेंगे वो क्या होगा, बाई अंतःखंड, बाई अक्ष के कटा अंतःखंड, तो वो आपको पता है बाई के अपॉन में यहाँ पर है, तो वही अपना उत्तर होगा। क्या होगा, -2/3, ये अपना उत्तर था, ठीक है। प्रश्न है, बिंदु -1,1 की रेखा 12 ब्रैकेट x प्लस 6 ब्रैकेट बंद बराबर 5 ब्रैकेट बाई -2 ब्रैकेट बंद से दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी बेटा, दूरी ज्ञात करनी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रेखा, जो आपको रेखा दे रखी है, ठीक है। रेखा क्या दे रखी बेटा, रेखा आपको दे रखी है 12 ब्रैकेट x प्लस 6 ब्रैकेट बंद बराबर 5 ब्रैकेट बाई -2, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है रेखिक। तो यहाँ पे लिखेंगे 12x प्लस 72 बराबर 5 बाई -5 दूनी 10, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12x माइनस 5 बाई प्लस के 72 अपनी जगह पे है, ये माइनस के 10 इधर आएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे, बराबर में 0। तो आगे हमारा बनेगा 12x माइनस 5 बाई प्लस के 82, दोनों जुड़ जाएंगे, बराबर में 0। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a बराबर क्या है, a का मतलब जो x के गुणांक में है वो क्या है, 12 है। b क्या है, जो y के गुणांक में है, ठीक है, वो क्या है, -5 है। c क्या है, अचर पद, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो चित्र बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ समझ लीजिए बेटा, एक रेखा है, ठीक है। इस तरह से इस रेखा का समीकरण जो आपने निकाला वो क्या निकाला है, 12x माइनस 5 बाई प्लस 82 बराबर 0। इस पर एक बिंदु है, उस बिंदु का जो निर्देशांक है वो है -1,1, ये आपके प्रश्न में दे रखा है। तो अब हमें निकालना है इसकी दूरी, क्या निकालना है, इसकी दूरी निकालनी। तो दूरी निकालने के लिए ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। सूत्र क्या लगेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र जब एक समीकरण और एक बिंदु दे रखा तो कौन सा लगता है बेटा, तो आपका लगेगा यहाँ पर d बराबर मोड यानी कि मापांक ax प्लस b बाई प्लस c मापांक बंद अपॉन में √a² प्लस b²। आइए आपको यहाँ पर बिंदु भी हम लिख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि x बराबर जो है वो -1 है, y बराबर जो है आपका 1 है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे तो अपना हो जाएगा कि मापांक a का मतलब 12 गुणे -1 प्लस b का मतलब -5 और गुणे में y का मतलब 1, क्या हो जाएगा 1 प्लस c का मतलब 82 मापांक बंद, ठीक है। और ये हो गया √a² का मतलब है 12 का स्क्वायर प्लस b का मतलब है -5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 12 की गुणा -1 से कराओ क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। फिर -5 की गुणा 1 से कराओ क्या आएगा, -5 × 5 आ जाएगा, प्लस का 82 मापांक बंद अपॉन में ये हो गया 144 प्लस 25 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 25 हो गया। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और 5 17 माइनस के 17 82 निकलेंगे तो 65 बचेंगे, प्लस के किसके बचेंगे, प्लस के 65 बचेंगे मापांक। और अपॉन में क्या बचा बेटा, अपॉन में बचेगा 169, कितना बचा 169। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको बता दूं कि प्लस के नंबर से मापांक हटता है तो प्लस प्लस ही रहता है, ठीक है। तो ये प्लस रहा और अपॉन में ये आपको पता 13 का स्क्वायर है, क्या है 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाए 13 आ गया, तो ये कट जाएगा नंबर, 13 × 13 13 × 5 65, ठीक है। तो यानी कि दूरी जो हमारी आई है यहाँ पर, तो यहाँ पे दूरी जो है वो आई है 5, कितनी आई है बेटा 5, ओके 5 इकाई, क्या आई है इकाई,
ये आपका आंसर है। बस इतना ही है। ध्यान रखना कौन सा सूत्र लगेगा, जब एक समीकरण और एक बिंदु दे रखा हो और पूछे दूरी, तो आपका ये वाला सूत्र बेटा लगता है। ठीक है। प्रश्न है, एक्स अक्ष पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिनकी रेखा x अपॉन 3 प्लस बाई अपॉन 4 बराबर 1 से दूरियां 4 इकाई है। यहाँ पे कह दी दूरी हमें दे रखी, क्या दे रखी, दूरी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जो आपको रेखा दे रखी, पहले उसको समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा, रेखा आपको दे रखी है x बटे में 3 प्लस बाई अपॉन में 4 बराबर 1। इसको हमें समीकरण में बदलना है। तो 4 तियाँ 12, ये हो गया 12, ये 4x हो गया बेटा, प्लस में ये 3y हो गया, बराबर में 1 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया 4x प्लस 3y बराबर में 12 एकम 12। ठीक है। ये हमारा क्या बना, ये हमारा समीकरण बना। तो इसमें जो है पहले तो बराबर में 0 बना है, तभी तो समीकरण माना जाएगा। तो ये हो गया 4x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर में 0। अब यहाँ से हम लोग तुलना कर लें कि भैया a की जगह पे क्या लिखा है, a का मतलब x का गुणांक मतलब 4, b का मतलब y का गुणांक मतलब कि 3, और c का मतलब अचर पद हमारा c है माइनस का 12। ठीक है। और यहाँ पर हमें बिंदु नहीं दे रखा, बस डायरेक्ट दूरी दे रखी। दूरी का मतलब यहाँ पर है d बराबर आपको दे रखा है 4 इकाई। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे भी निकाला था। तो आप समझ जाइए वही सूत्र लगेगा। ठीक है। तो सूत्र क्या लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे d बराबर मोड, ये मॉडुलस होता है, क्या होता है मॉडुलस यानी मापांक। ये हो गया a x प्लस बी बाई प्लस सी अपॉन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर x और y की वैल्यू कहाँ से रखोगे, तो देखो x और y की वैल्यू जो है बेटा, वो यहाँ पर देखो x अक्ष है। तो यहाँ पर बता दें आपको कि x अक्ष का मतलब होता है x, 0, यानी कि x आपका x है और y आपका 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग जब पुट करेंगे, d की जगह पे 4 इकाई दे रखा था दूरी, 4 लिख देते हैं। मापांक a का मतलब 4 गुणे x की जगह पे x लिखा हुआ है, प्लस b का मतलब 3 गुणे में y की जगह पे 0 लिखा है, प्लस c का मतलब यहाँ पर माइनस का 12 से है। मापांक क्लोज्ड, अपॉन में a स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे, 4 बराबर में है, ये हो गया आपका 4x, ये प्लस में 0, ये माइनस का 12, और ये हो गया 4 चक्कू 16 और 3 तियाँ 9। ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया आपका 4x माइनस का 12, ये हो गया आपका 25, 25 का क्या होगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में, मापांक हटाएंगे। अभी हटाने का मतलब भी बता दें कैसे हटता जब प्लस का हो। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर से रूट कट गया। अगली लाइन में हो जाएगा अपना 4 बराबर 4x माइनस का 12 और अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5 चक्कू 20, 20 बराबर मापांक 4x माइनस का 12, मापांक क्लोज्ड। ठीक है। अब मापांक जब भी हटाओगे ऐसी स्थिति में जब भी मापांक हटाओगे तो इधर जो है प्लस माइनस हो जाएगा बराबर में। ठीक है। तो ये यहाँ से मापांक हट जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो स्थितियां हमारी बनेंगी। कैसी बनेंगी, दो, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्थिति नंबर 1, क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे। कैसे लेंगे, धनात्मक चिन्ह। तो यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। बेटा ये चीजें सीख लो। ठीक है। जब भी ऐसी परिस्थिति बने तो समझ लो मापांक हटाओगे तो उधर जाएगा तो प्लस माइनस में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस लिया तो प्लस का 20 बराबर 4x माइनस का 12। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 20 प्लस का 12 बराबर 4x। ठीक है। तो ये हो गया 32 बराबर 4x। तो ये हो जाएगा x बराबर 32 बटे 4। तो कट कर लो, ये हो गया 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है। तो जब आपने प्लस का चिन्ह लिया है तो ये आपके x अक्ष पर जो है बिंदु क्या बनेंगे, तो यहाँ पे लिखो तो
बिंदु आपका क्रिएट हुआ है, जो आपने x,0 लिया था x अक्ष पर, वो आपको हो जाएगा 8,0, ठीक है, जब आप प्लस का चिन्ह लोगे। आइए अब स्थिति नंबर 2 भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लो और यहाँ पे लिखेंगे स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो ये हो गया -20 बराबर 4x -12। तो -20 प्लस के 12 बराबर 4x, सीधा करके लिख लो। 4x बराबर -8, तो x बराबर -8/4, ठीक है। तो ये कटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया x बराबर -2, ठीक है। ये आ गया। तो अब जब आपने माइनस कर लिया तो बेटा क्या होगा, तो यहाँ पर लिखो तो बिंदु, आपको दोनों स्थितियां दिखानी होंगी बेटा, ठीक है, -2,0 होगा, ठीक है। ये दो आंसर आपके बनेंगे। प्रश्न है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो समांतर रेखा पहले वाले सवाल में और दूसरे वाले सवाल में दे रखा है। एक तो आपकी ये है, दूसरी आपकी ये है रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लें कि हल पहले वाले प्रश्न का रेखा नंबर 1, ठीक है। रेखा, और ये दोनों रेखा कैसी हैं, समांतर हैं, ये बात ध्यान रखना। समांतर रेखाओं के लिए अलग सूत्र होता है दूरी निकालने के लिए, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। रेखा पहली, रेखा नंबर 1, 15x + 8y -34 बराबर में 0। और समांतर रेखा जो दूसरी दे रखी है वो आपकी है 15x + 8y + 31 बराबर 0। आप देख सकते हैं x के गुणांक और y के गुणांक एक जैसे हैं, बस C1 और C2 अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे इसी चीज को, तो यहाँ पे यही चीज सीखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो दो समांतर रेखाओं, पहले वाले के लिए ax1 + by1 + c1 बराबर 0 तथा ax2 + by2 + c2 बराबर 0 के बीच की दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले दूरी के सूत्र लिख लेते हैं। दूरी का सूत्र होता बेटा मापांक C1 - C2, क्योंकि यही दो अलग अलग हैं, बाकी सब एक जैसा है, अपॉन में a² + b² रहेगा। आइए यहाँ पर हम लोग जो है C1 और C2 आपको बता दें कि C1 जो है वो माइनस का, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, C1 जो है वो आपका है -34 और C2 जो है वो आपका है यहाँ पर 31, ठीक है। और A मतलब कि आपका 15, B मतलब कि आपका 8, ये दोनों रेखाओं में सेम टू सेम है। यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका मापांक C1 मतलब कि -34, C2 मतलब कि 31 अपॉन में √a² मतलब कि 15 का स्क्वायर + b² मतलब कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे फाइनल करेंगे तो ये हो जाएगा 34 और 31 को जोड़ देंगे, माइनस का 65 हो जाएगा, अपॉन में 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 + 8 × 64, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है और आगे जो है एक्स वाई में कुछ बचा नहीं, मतलब मापांक जो है डायरेक्ट एक नंबर दिया है, तो जब मापांक आपका हटेगा तो ये +65 कर देगा, ठीक है। और अपॉन में क्या बन जाएगा, अपॉन में बन जाएगा 289, 289। तो ये होता है 17 का स्क्वायर, किसका होता है बेटा, 17 का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 65/17 और ये कटेगा नहीं, ठीक है, यही आपका उत्तर है, ठीक है। इकाई लिख लेना बेटा, ओके, ये दूरी है तो इकाई लिखा जाएगा। दूसरे वाले प्रश्न में, ठीक है, जो दो रेखाएं आपको समांतर दी हैं उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा 1 यानी पहली वाली जो है वो आपकी है यहाँ पर क्या है, हाँ ये रही, सॉरी, L ब्रैकेट में x + y
प्लस पी बराबर 0। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये एल एक्स प्लस एल वाई, क्योंकि गुणांक हमें चाहिए थे एक्स और वाई के, तभी तो ए और बी पता चलेगा। प्लस में पी बराबर 0, ये पहली हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखा, समांतर रेखा दूसरी। तो समांतर रेखा दूसरी जो है उसमें भी ये है एल एक्स प्लस वाई, और ये माइनस का यहाँ पर आर है। कहने का मतलब इसको भी पहले शुद्ध कर लेते हैं, मतलब कि मापांक क्या कहते हैं, गुणांक में लिख लेते हैं एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर बराबर 0। अब यहाँ पर देखने लायक ये बात है कि यहाँ पर C1 जो है ये अपना क्या है, C1 है, और ये क्या है, C2 है। क्या है बेटा, ये C2 है, और A और B दोनों में एक जैसे हैं, क्या है, LL। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, क्योंकि पहले वाले में बता चुके कौन सा सूत्र लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, ये √A² प्लस B²। आगे जब करेंगे तो यहाँ पर अपना हो जाएगा C1 का मतलब है P से, अब माइनस C2 का मतलब है माइनस R से। और A का मतलब है L² और B का मतलब भी L² है। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका P प्लस R, और ये हो जाएगा 2L²। तो ये अपना आ जाएगा P प्लस R, और इसके ऊपर से रूट हट जाएगा L के ऊपर से, और ये 2 ऐसे रहेगा, और यही आपका उत्तर है। यहाँ पे लिख लो इकाई। ठीक है, ये दूरी आई है इन दो समांतर रेखाओं की। ठीक है, प्रश्न है, रेखा आपको दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के समांतर, के समांतर, ध्यान रखना के समांतर है, बिंदु -2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दे रखा है पहली रेखा, उसी के समांतर दूसरी रेखा। ठीक है, पहली रेखा का समीकरण हमें दे रखा है 3x माइनस का 4y प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक है, अब दूसरी रेखा जो है उसी के जो समांतर है वो एक बिंदु पर है, उस बिंदु का नाम है, मतलब कोऑर्डिनेट है -2, 3। अब कह रहे हैं इस रेखा का जो दूसरी रेखा है, ये L1 होगा, ये L2, दूसरी रेखा का समीकरण निकालो। ठीक है, तो ये हमें L2 का जो है समीकरण निकालना है बेटा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पहली रेखा, पहली रेखा जो कि हमें दे रखी है 3x माइनस का 4y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका ढाल निकाल लेते हैं, ये ढाल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ढाल, यानी कि m बराबर, ठीक है, m बराबर -a/b। ठीक है, ये होता है। तो इसका सूत्र ध्यान रखना, a का मतलब होता है x का गुणांक, b का मतलब होता है y का गुणांक, और यहाँ पर ये हो जाएगा -a का मतलब 3, b का मतलब माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, यानी m बराबर आपका आ गया 3/4। ठीक है, ये आया कौन सा, ये आया है पहली रेखा का ढाल। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें आपको, पहली रेखा और दूसरी रेखा का ढाल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, एक ही जैसी झुकाव पे होंगी। ठीक है, तो एक ही जैसे झुकाव पे होंगी तो क्या होगा, m1 और m2 पहली रेखा का ढाल और दूसरी रेखा का ढाल बिल्कुल बराबर होगा। तो यानी हमारा जो दूसरी रेखा का हम समीकरण निकालेंगे उसमें m यही रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, या चूंकि करके लिख लेते हैं, चूंकि ढाल जो है 3/4 दोनों में एक जैसा रहेगा, क्यों रहेगा वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, तथा बिंदु जो है दूसरी रेखा का निकालना जो समीकरण है उसका है -2, 3। ठीक है, और से जाने वाली समांतर रेखा, समांतर रेखा का समीकरण हमें निकालना है, समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों, समीकरण जो है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर हमें m दे रखा है और एक बिंदु दे रखा, तो हम लोग लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, और m तो अपना 3/4 है ही, तो ये हो गया y1 की जगह पे हम लोग रखेंगे 3, और m है अपना 3/4, x रहेगा, x1 जो है वो अपना है -2।
ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की क्रॉस इधर क्रॉस करा लो, 4y माइनस 4×3 = 12 बराबर 3x प्लस 2। ठीक है, आगे हो जाएगा 4y माइनस का 12 बराबर 3x प्लस 3×2 = 6। ठीक है, आप क्या करते हैं, समीकरण निकालना तो सबसे पहले सही से लिख लेते हैं, तो एक तरफ 0 बनाते हैं, तो ये 3x प्लस 6 बराबर 4y माइनस का 12, इसको सही से लिख लिया। फिर 3x प्लस 6 माइनस 4y प्लस के 12 बराबर में 0। आप सही से लिखते हैं मानक रूप में, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 12 और 6 हो गए 18 बराबर 0। तो यहाँ ये क्या है, निकल के आया, यहाँ पे लिखो, यही दूसरी रेखा जो ग्राफ में चित्र में हमने L2 माना था का समीकरण है, का समीकरण है। ठीक है बेटा, प्रश्न है, रेखा x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0 पर लंब और x अंतःखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक रेखा दे रखी है और x अंतःखंड दे रखा है जो कि है 3, क्या है 3 दे रखा है, और कह रहे रेखा का समीकरण निकालिए। और कैसा बेटा, लंब है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए एक रेखा है, ये हो गई पहली जो हमें समीकरण दे रखा है, इसका समीकरण हमें दे रखा है x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, और इस पर एक लंब है, लंबवत रेखा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ये ढाल हो जाएगा m1 और ये ढाल हो जाएगा m2। अब ये लंबवत है बेटा, तो लंबवत रेखा में क्या होता है, हम लोग m1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो m1 और m2 निकालने के लिए क्या होता है, लंबवत जब भी हो तो ध्यान रखना है m1 गुणे m2 जो है वो -1 के बराबर आता है। किसके आता है, -1 के बराबर, ये m2 निकालने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेखा बेटा समीकरण किसका निकालना है, इसका समीकरण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा जो दे रखी है आपको x माइनस 7y प्लस 5 बराबर 0। अब इसका ढाल हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ढाल यानी कि m1 बराबर -a/b। ठीक है, a का मतलब x का गुणांक जो कि 1 है, b का गुणांक माइनस का 7 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपका जो m1 आया है वो आया 1/7। ठीक है बच्चा, आगे जो है हम लोग निकालेंगे, चूंकि हमें पता है कि लंब रेखा है तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी रेखा जो है वो लंब रेखा है, लंबवत रेखा का ढाल m2। m2 निकालने के लिए होता है m1 गुणे m2, जब लंबवत रेखा हो -1 के बराबर होता है। तो m1 जो हमें पता है 1/7 है बेटा, m2 निकालना है यहाँ से -1, तो ये m2 बराबर हो जाएगा -1, ये इधर जो है पलट जाएगा उधर जाएगा, तो 7 जो है अंश हो जाएगा और हर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर m2 जो है बेटा वो आ गया है आपका -7, क्या आया है -7। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हमसे जो प्रश्न में कह रखा था, तभी कहता हूँ कि क्वेश्चन को सही से पढ़ा करो। ठीक है, प्रश्नानुसार हमसे कह रखा था, चलिए हम पूरी बात लिख देते हैं कि चूंकि रेखा का x अंतः खंड जो है वो 3 है। ठीक है, अब इसलिए रेखा बिंदु जो हो, अब x अंतःखंड है बेटा, तो यानी x अंश पे है, तो x की जगह पे क्या है 3 है, अब y जो है 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x अक्ष पर अंतःखंड काटती है इसलिए। ठीक है, से गुजरती है, यहाँ पर आपको एक बिंदु छुपा दिया था उसने इतनी बात कहने पर, तो हम लोग लिखेंगे कि लंबवत रेखा का समीकरण जो निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखना बेटा ढाल ध्यान रखना, m2 बराबर आपको दे रखा -7, इस पे निकालना है हमें। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा अपना y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। ठीक है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1 का मतलब 0 बराबर m2 है 7 और x है, x1 जो है वो हमारा 3 है।
तो ये हो गया y बराबर -7x माइनस माइनस प्लस 7×21, ठीक है। ये चीज़ें जो है इधर लाएंगे हम लोग, तो ये हो गया 7x प्लस का y अपनी जगह पर है, ये प्लस का 21 इधर आएगा, माइनस का 21 हो गया, बराबर में 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यही लंब रेखा का समीकरण है, समीकरण है, ठीक है बच्चा। प्रश्न है रेखाओं, पहली रेखा में ये दे रखी है, दूसरी रेखा में ये दे रखी, कह रहे हैं इनके बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण। चलो पहले तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि यहाँ देखो बेटा, कभी भी आपको जब भी आपको दो रेखाएं दे रखी हों, जैसे कि पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और आपसे कहे कि कोण निकालो यानी कि थीटा निकालो, तब आप कौन सी प्रक्रिया लगाओगे? तो आपको बता दें, पहले हम लोग पहली रेखा का समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, जो पहली रेखा दे रखी है उसका ढाल निकाल लेंगे। तो उसको ले लेते हैं m1। m1 के लिए क्या होता है? -a/b। तो यहाँ पर a का मतलब x गुणांक, x गुणांक में क्या है? √3। b का यानी कि y का गुणांक क्या है? 1। तो ये हो गया m1 बराबर √-3, ठीक है, पहली रेखा के लिए। और दूसरी रेखा के लिए, ठीक है, दूसरी रेखा का ढाल जो होगा उसे हम लोग क्या मानते हैं? m2। क्या मान लेते हैं? m2। यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे, -a/b, ठीक है। तो -a का मतलब है यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक का कितना है? 1 है। और b मतलब कि y का गुणांक क्या है? √3। तो ये m2 जो आया है वो आपका आया है -1/√3। और अब इन दो रेखाओं के बीच का कोण जब भी निकालना हो, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो, तो ध्यान रखना सूत्र होता है tan थीटा बराबर मॉडुलस, ठीक है, यानी कि मापांक m2 - m1 अपॉन 1 + m1 × m2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, बस m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m2 का मतलब है हमारा -1/√3 और -m1 का मतलब है -√3, ठीक है। और ये आपका मेन बटा हो गया है, कलर चेंज कर दे ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए। 1 + m1 हो गया हमारा यहाँ पर -√3 गुणे में m2 हो गया -1/√3। कट कर दो, तो यहाँ पर जो कट होगा वो हो जाएगा, माइनस से माइनस कट होगा, √3 से √3 कट हो गया। या आगे देखो बेटा, आगे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसी को बराबर, ये हो गया मापांक -1/√3, 3 सही बन जाओ भैया, 3। अब माइनस माइनस प्लस में √3, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, और बटे में 1 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये जो है मेन अपॉन है, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे, तो ये मापांक, ये हो गया √3, 1 कम 1, ये जो है रूट से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 3। अब बटे में क्या है? ये जो है ये हमारा मेन अपॉन है, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे बच्चा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये तो ऊपर हो गया -2 √3, अब पूरे के बटे में 2। अब क्या होगा, ये 2 जो है कहाँ चला जाएगा? 2 जो है ये आपका इसके अपॉन में चला है, किसके? ध्यान रखना, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है। ये हो गया -2/√3 गुणे 1/2 हो जाए, क्योंकि पलट जाएगा। अब क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या आ रहा है बच्चों? tan थीटा बराबर आ रहा है -1/√3। और जब मापांक घटेगा तो माइनस हट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो गया? 1/√3। और 1/√3 किसका बेटा मान होता है tan थीटा में? आपको पता है tan 30 का होता है। किसका होता है? tan 30 का। तो tan से tan कंपेयरिंग में छूट जाएगा तुलना में, तो थीटा बराबर आपका आ गया 30 अंश। ओके बच्चों, जब आपकी दो रेखाएं दे रखी हैं तो बीच का कोण ऐसे निकलेगा। प्रश्न है बिंदुओं H, 3 और 4, 1 से जाने वाली रेखा, यहाँ पर कह रहा है कि ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं, इस पर एक जा रही है रेखा, ठीक है। और फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि रेखा 7x - 9y - 19 बराबर 0 को समकोण, समकोण का मतलब बेटा लंबवत ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसका कोण क्या होता है? 90 होता है, तो लंब ही होता है, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। h का मान निकालना, इट्स वेरी इजी। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदुओं, पहला बिंदु है H, 3,
और 4,1 से जाने वाली रेखा की ढाल, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ढाल की ढाल m1। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र होगा m1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से बेटा देख लो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y2 का मतलब 1, y1 का मतलब 3 बटे में x2 मतलब हमारा हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा h। ठीक है, ये क्या आया m1। तो आगे सॉल्व करेंगे कि m1 बराबर माइनस का 2 बटे 4 माइनस का h। ठीक है, ये अपना आया है m1। ओके, अब क्या है, अब कह रहा है समकोण है, समकोण का मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर जो दूसरी रेखा दे रखी है उससे ढाल निकालते हैं दूसरी रेखा का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई रेखा की ढाल यानी कि m2 हो जाएगा। ये m2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रेखा क्या आपने दे रखी है, रेखा दे रखी है 7x माइनस का 9y माइनस का 19 बराबर में 0। ये हमको रेखा दे रखी है तो क्या करते हैं, बाई रोकते हैं। तो यहाँ पर 7x माइनस का 9y बराबर में 19, ये प्लस का हो गया। फिर उसके बाद में 9 माइनस का 9y बराबर 19, ये प्लस के 7x से उधर जाएंगे, माइनस के 7x हो गए। फिर y बराबर हो जाएगा 19 माइनस 7x और इधर हो जाएगा बटे में माइनस का 9। अब क्या करते हैं, ये माइनस कॉमन करते हैं, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो गया, बटे में माइनस का 9। तो क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, माइनस से माइनस ही कट गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि y बराबर आपका आ गया 7 बटे 9 x माइनस 19 बटे 9। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये जो है ये क्या है, m है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको मान लो समीकरण 1, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना y बराबर m2x प्लस c से करने पर ओके बेटा, यहाँ पे तुलना कर ली। तो यहाँ पर जो है m2 जो है आपका निकल कर आ गया है 7 बटे 9। और आपके प्रश्न में कह रखा था कि प्रश्नानुसार हमसे प्रश्न में कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों रेखाएं क्या है बेटा, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर करती हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर आपको पता है क्योंकि समकोण का मतलब क्या होता है, m1 गुणे m2 बराबर -1 होना चाहिए। यहाँ पे लिख भी लो कि समकोण का मतलब होता है लंबवत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबवत होने पर ढाल। ठीक है, ये चीज लिख लो कि आप भूले ना यहाँ पर। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर मैंने देखा है छोटे छोटे क्वेश्चन लगा रहे हैं। अभी मान लो 4 नंबर में आ गए तो कैसे करोगे, है ना, तो ऐसे करोगे 4 नंबर में अगर आ गया तो m1 जो था बेटा, m1 हमने निकाला था तो वो आया था -2 बटे में 4 माइनस का h गुणे में m2 जो है वो आया है 7 बटे 9 हमने अभी निकाला था -1 के बराबर में। ठीक है, आगे जो हो जाएगा सामने सामने गुणा करो, 7 दूनी 14 माइनस का बटे 9 चौक 36 माइनस 9h बराबर में माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 14 बराबर 36 एकम 36, 9h एकम 9h। ठीक है, ये आ गया। आप क्या करते हैं, 14 माइनस का 36 बराबर में माइनस का 9h बचा। तो यहाँ पर कितना, 14 में से 36 घटाओगे बच्चों तो माइनस का 22 बचेगा, माइनस का 22 बराबर माइनस का 9h। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस से माइनस कट गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बचा आपका h बराबर 22 बटे 9, ये आपका h का मान आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लो थोड़ा अच्छा तरीके से। तो यहाँ पे लिखो अतः h का अभिष्ट मान 22 बटे 9 है। ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर।
प्रश्न संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण जो है वो ये आएगा। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। कैसे सिद्ध करोगे, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे पहली रेखा, पहली रेखा जो हमें है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब इसका ढाल निकालते हैं, तो यहां पे लिखेंगे ढाल। जब भी आपको सिर्फ रेखा दे रखी है तो उसके कैसे ढाल निकालते हैं, माइनस ए अपॉन बी। ए का मतलब x का गुणांक, बी का मतलब y का गुणांक। तो यहाँ पर जो a है वो a ही है और b जो है वो आपका b है, ठीक है। तो ये m1 आपका यही रहा, सेम टू सेम जैसे हमने लिखा है, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे लिखेंगे दूसरी रेखा की ढाल, ठीक है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसे समांतर, जब समांतर होते हैं तो ढाल एक ही रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ढाल समान रहेगा। तो m1 और m2 दोनों के दोनों बराबर रहेंगे, क्या रहेंगे, माइनस ए अपॉन बी रहेंगे। ये अपना कथन क्लियर कर लो, ठीक है। फिर आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें ढाल निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे, रेखा निकालनी है, सिद्ध करनी है। ढाल m बराबर माइनस ए अपॉन बी व बिंदु आपको दे रखा था, बिंदु क्या दे रखा था, x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना। से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो क्या होगा बेटा समीकरण, समीकरण हो जाएगा आपका y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बता दें x की जगह पे x1 है, y की जगह पे y1 है, ठीक है ऑलरेडी। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 बराबर a m की जगह पे यहाँ पे खाली चेंजेस करना है, बाकी सब ऐसा ही है। और ये बहुत ईजिली सिद्ध होगा बेटा आपका। b की कंशी जो है मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करा दो, ये b आ गया बराबर माइनस a x माइनस x1। क्या करते हैं, ये जो अपना इधर है इसको ले आते हैं इधर, ये प्लस का हो जाएगा और ये अपने आप ऑलरेडी इधर है, तो ये हो जाएगा b y माइनस y1 बराबर में 0। और बच्चों यही तो आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम, ठीक है। ये हो गया इति सिद्धम, लिखना चाहो सिद्धम लिख दो, चाहे प्रूफ लिखना चाहो प्रूफ लिख दो, इति सिद्धम, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछा जाता है, 6 से 8 नंबर में वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो और बहुत सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 हो तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दिया है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है भाई सब, क्या क्या दिया है पहले उसको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे पहली रेखा के लिए, पहली रेखा के लिए, ठीक है। पहली रेखा के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ढाल दे रखी है m1 बराबर कितना दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है, ठीक है। और हमें थीटा दे रखा है कितना बेटा, 60 अंश दे रखा है, ठीक है। फिर अगली बात हमें दूसरी रेखा के लिए करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी रेखा के लिए। बेटा दूसरी रेखा के लिए जो ढाल है वो हमें नहीं दे रखा है, परंतु प्रतिच्छेद बिंदु दे रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2,3। तो हम लोग दूसरी रेखा का ढाल जो है मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना ढाल
बराबर m2 मान लेते हैं दूसरी रेखा के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, m2 को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि m1 पता है, m2 को हमने 2 मान लिया, m2, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बच्चों कि दूसरी रेखा का ढाल, कैसे निकालोगे m2, हम लोग निकालेंगे बच्चों यहाँ पर कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है ना, tan थीटा बराबर होता है हमारा मापांक m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। थीटा हमें दे रखा है 60, कितना दे रखा है बेटा, 60 अंश, बराबर मापांक m2 हमने m2 ही मान रखा है, m1 जो है हमारा दे रखा है बेटा कितना, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये हो गया 1 प्लस m1 जो है वो 2 है, गुणे में m2, ठीक है, मापांक लगा लेते हैं। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि tan 60 का मान जो है √3 होता है, लिख लिया। और यहाँ पर जो है हम लोग अंदर थोड़ा सॉल्व करेंगे, m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m2, ठीक है, 2m2, मापांक बंद कर लेते हैं। अब मापांक अगर हटाओगे तो मैंने आपसे कहा था जब पूर्ण नंबर होगा तब आप उधर जो है माइनस का प्लस कर सकते हैं, प्लस का प्लस ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूर्ण नंबर नहीं है, जब नहीं है तो आपको पता कि उधर जब जाएगा मापांक हटेगा प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस आएगा √3, क्योंकि ये पूर्ण नंबर नहीं था, ठीक है। अब हम कंसीडर करके प्लस ही चलेंगे, पहली स्थिति लेके चलेंगे, क्योंकि दो स्थिति बन रही, मगर हम मान के क्या चलेंगे कि ये √3 है, क्योंकि हमें समीकरण निकालना है तो प्लस करके ही मानते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 1 प्लस 2m2 बराबर m2 माइनस 2। आप क्या करते हैं, √3 की गुणांतर कर लेते हो जाएगा √3 प्लस 2 √3m2 बराबर m2 माइनस 2, ठीक है। फिर आगे हमारा क्या कंसीडर होगा, मिलेगा, ये m2 जो है एक तरफ ले लेते हैं, अब गिनती को एक तरफ भेज देते, तो ये हो जाएगा 2 √3m2 माइनस m2 बराबर में बचा माइनस का 2, ये प्लस का √3 था उधर गया, माइनस का √3 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, m2 इधर कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 √3 माइनस का 1 बराबर माइनस का 2 माइनस का √3, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि m2 रुक जाएगा इधर, बाकी उधर बटे में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा m2 बराबर माइनस का 2 माइनस का √3 बटे में 2 √3 माइनस का 1, ठीक है। आगे जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर m2 बराबर, ठीक है, ऊपर जो है हर अंश में हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो ये अपना आ गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी रेखा का समीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें दूसरी रेखा का ढाल मिल गया, दूसरी रेखा का समीकरण, ठीक है। अब किस पे निकलेगा, तो यहाँ पर हमें पता है बिंदु तो ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में बिंदु था 2,3 और ढाल हमने अभी निकाली, ढाल क्या निकाली, यहाँ पे लिखेंगे ढाल m2 का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करने पर, ठीक है। आगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, सूत्र आपको पता ही होगा कि y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1, ठीक है। कुछ लोग m2 भी लिखते हैं, खाली m भी लिखते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि m2 जो है m ही है, ढाल है, क्योंकि दूसरी रेखा के लिए निकालने तो m भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे माइनस y माइनस 3 बराबर m2 जो हम लिखेंगे ये वाला लिखेंगे, माइनस 2 प्लस √3 बटे में 2 √3 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, और ये हो जाएगा x माइनस का 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा y 2 √3 माइनस का 1, ये माइनस का 3, और इसके पीछे भी आ जाएगा ये, क्योंकि एक एक बार हमने करा दिया, इधर कराते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस का है x 2 प्लस √3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस √3,
पूरे पूरे ब्रैकेट की एक साथ करा ली, ठीक है। ये अपना बाई वाले का ऐसे रखते हैं, उधर एक्स वाले को ऐसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस का 1, इसको ऐसे रखिए, इसकी गुणा अंदर करा लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -3×6 √3 माइनस माइनस प्लस 3×1 इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि हमें समीकरण निकालने, तो एक्स और वाई के गुणांक में निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी गुणा अंदर करा लो, 2×2 = 4 प्लस 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 ही रहता है 2√3, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा x 2 + √3 और ये अपनी जगह पर ही है, तो ये हो जाएगा बाई 2√3 माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद में इधर क्या बचा, इधर ये बचा है, उधर से इधर ले आओ, क्योंकि उधर 0 बना रहे हैं, प्लस था माइनस हो जाएगा, जो माइनस प्लस था ये भी माइनस हो गया, उधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा x 2 + √3 प्लस बाई 2√3 माइनस का 1। यहाँ पे देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये 6√3 है, ये 2√3 है, दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8√3, और यहाँ पर देखो 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, बराबर में 0। बेटा ध्यान रखना, यही आपका दूसरी रेखा का समीकरण है, ठीक है। प्रश्न है, बिंदुओं 3,4 और -1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, पहले आपको समझा दें ग्राफ के जरिए, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ देना जरूरी है। एक रेखा ये है, इसका बिंदु है A, ये है बिंदु B, ठीक है। इसके जो निर्देशांक हैं वो है 3,4, इसके जो निर्देशांक हैं वो हमारे हैं 1,2, ठीक है। इस पर एक समद्विभाजक लंब डाल रहे हैं हम रेखा के रूप में, ये समद्विभाजक लंब है, इसको हम लोग मान लेते हैं m, ठीक है। जितनी इधर की दूरी होगी उतनी ही इससे इधर की दूरी होगी, और ये हमारे इसका ढाल हो जाएगा m1 और इसका ढाल हो जाएगा m2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मध्य बिंदु कैपिटल M के निर्देशांक, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसके निर्देशांक होंगे x, y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा ये किस बिंदु से जा रहे हैं, A और B से जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, किसके मध्य बिंदु है, A के निर्देशांक क्या है 3,4 व B के निर्देशांक क्या है 1,2, ठीक है। उसका मध्य बिंदु है M, तो हम लोग लिखेंगे M यानी कि x, y को निकालने के लिए सबसे इजी वाला सूत्र लगाते हैं, मध्य बिंदु वाला, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। वैल्यू रखेंगे तो ये अपना आ जाएगा, x1 का मतलब बेटा यहाँ पर 3 प्लस x2 का मतलब हो जाएगा -1/2, y1 का मतलब 4, y2 का मतलब 2/2, ठीक है। ये हो गया अपना 2/2, 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये जो m के आए हैं x, y, m बिंदु के निर्देशांक हमारे आए हैं, वो आए हैं 1,3, क्या आए हैं बेटा 1,3। अब हम लोग लिखेंगे जो रेखा है हमारी AB, इसका हम लोग ढाल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, यहीं पे निकाल लेते हैं ऐसे करके, सेकेंड स्टेप इसके बाद का, यहाँ पे लिखेंगे रेखा AB की ढाल जो कि क्या है, पहली रेखा है, तो M1 मान लेते हैं, इसका 2 बिंदु हैं A और B, तो यहाँ पर M1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर y2 जो है बेटा वो है 2 और y1 जो है वो 4, x2 जो है वो -1 है और x1 जो है वो हमारा 3 है। तो इसका जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -2/-4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2। तो ये M1 जो है बेटा क्या आया है, M1 1/2, क्या आया बच्चों 1/2, ठीक है। आगे हम लोग जो करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखो कि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा था, क्वेश्चन में आपसे कह रखा था कि जो दूसरी रेखा है उसका ढाल क्या है, वो हमारा लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि लंब समद्विभाजक था, तो ये बेटा यहाँ पर लिखेंगे लंब रेखा की ढाल
m2, ठीक है। अब लंब रेखा का है तो आप जानते हैं क्या होगा कि m1 गुणे m2, मतलब पहली रेखा की ढाल और दूसरी रेखा की ढाल जब कराओगे गुणा तो माइनस का 1 आएगा बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पर m1 जो है आपने निकाला 1/2 निकला, m2 बराबर माइनस का 1, m2 बराबर माइनस का 1 गुणे में 2/1 पलट जाएगा ना, तो m2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2। क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु 1,3 और ढाल m2 बराबर जो -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में कि लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण, ठीक है। बहुत सरल है पूरी प्रश्नावली, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक है। अब देखो y ये है अपना x और ये है y, ठीक है, x1 y1, ठीक है। तो y1 क्या है 3 हो गया, m2 क्या है, m जो है m और m2 ध्यान रखना बेटा एक ही बात है, ठीक है। तो 2 रखा माइनस का x माइनस का 1 और सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस 3 बराबर में माइनस का 2 x माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 2x हो गया, ये ऑलरेडी इधर है और ये भी इधर है, उधर से इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो समीकरण क्या निकल कर आया बच्चों, समीकरण हमारा निकल कर आया है ये, ठीक है। यही हमारे निकालने के लिए कह रखा था क्वेश्चन में। प्रश्न है बिंदु -1,3 से रेखा 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान देना, बहुत ही मजेदार मक्खन जैसा सवाल है ये, ठीक है, और उतनी ही सरल तरीके से आपको बताते हैं। तो यहां पे लिखना दी गई रेखा क्या है, ध्यान देना बेटा। तो हमारा है 3x माइनस 4y माइनस का 16 बराबर में 0, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में कह रखा है कि लंब रेखा का व्यापक रूप क्या हम लोग बना सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसी रेखा से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लंब रेखा का व्यापक समीकरण हम लोग इससे बना सकते हैं। ध्यान रखना इसमें आपस में थोड़ी चीज़ें पलटती हैं, वो क्या पलटेंगे, जैसे कि 4 जो y के साथ में था वो x के साथ में चला जाएगा, ठीक है, और जो x का गुणांक है वो y का गुणांक हो जाएगा और सिंबल बदल जाएगा, जो y का माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और प्लस होता तो यहाँ पर माइनस लिखते, ठीक है, ये सिंबल बदल जाता y का, ओके। उसके बाद में ये हो गया लैम्डा, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये इस तरह से लंब रेखा हम लोग इससे बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली ये बात है कि चूंकि यह लंब रेखा बिंदु जो है वो -1,3 से होकर जाती है, अपने प्रश्न में कह रखा है कि होकर जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, इसमें क्या करते हैं समीकरण 2 में ये मान रखने x और y के, तो ये हो जाएगा 4 गुणे माइनस का 1 प्लस 3 गुणे 3 प्लस लैम्डा बराबर 0। हमें क्या निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस 3 3 9 प्लस लैम्डा बराबर 0, ये हो गया 5 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर अपना आ गया है, लैम्डा बराबर प्लस का 5 था, उधर जाएगा माइनस का 5 हो गया, ठीक है। इस आप क्या करते हैं समीकरण 1 में जो है लैम्डा का मान रख देते हैं, समीकरण 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में लैम्डा का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा का मान जो है वो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस का 5 बराबर 0। ये हम अपना
नई समीकरण बनी, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें जो है ये जो समीकरण नंबर 1 है और जो समीकरण नंबर 3 हमने बनाई है, इससे क्या करना, हमें x का और y के मान निकालने हैं। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे विलोपन विधि, किसमें, 1 में और 3 में। तो समीकरण 1 में जो है हम लोग 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है, और समीकरण 3 में जो है वो हम लोग कराएंगे 4 से गुणा। तो क्या होगा, 12 इधर भी हो जाएगा, 12 इधर भी हो जाएगा। ठीक है, और कराने के बाद में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मैंने अपनी समीकरण लिख दी, इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन बार बार ऊपर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा व समीकरण 3 में 4 से गुणा करके जोड़ने पर। तो बेटा समीकरण जो हमारी 1 थी, देख लो यहाँ पर फिर से कि 3 से इसमें गुणा, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, और ये 16 जो है 16 तिया 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3 तिया 9x, 4 चक्कू 4 तिया 12 22, और ये प्लस का इधर था 12 उधर जाएगा, तो प्लस माइनस का था उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 12 तिया कितना हो जाएगा, एक मिनट फिर से देख लेता हूँ, 16 तिया 48। ठीक है, कितना हो गया, 16 तिया 48। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर समीकरण 3 में कितने से कराएंगे, 4 से। तो सामने रही ये वाली देख लो, 4 चक्कू 16x प्लस 4 तिया 12 22, और ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4 पंजे 20। जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे बेटा क्या होता है, जोड़ने पर सिंबल नहीं चेंज होते। ठीक है, ये कट गया, क्या बचा, ये बचा 16 और 9 हो गया 25x, कितना हो गया 25x बराबर, इन्हें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68। तो x बराबर हमारा आ गया है 68/25। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, x का मान किस में रखें, समीकरण 3 में रखें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है अपनी, सामने दिख रही है आपको, यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर 5। अब क्या करते हैं, 4 गुणे 68/25 प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, 68 चक्कू हो जाएगा 272, 272/25 प्लस 3y बराबर में 5। तो 3y बराबर में 5, ये पूरा प्लस है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो है अपनी बनेगी यहाँ पर कि 3y बराबर 25 पंजे 125 माइनस 272/25। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 272 में से 25 जाएगा, तो यहाँ पर बेटा बचेगा आपका 147, कितना बचेगा 147/25, और ये गुणे में था 3 इधर आया बटे में हो गया, कट कर लो इसको, ये हो गया 3 चक्कू 12 और 3 नेम 27। ठीक है, अगली लाइन अपनी जो बनेगी वो बन जाएगी y बराबर माइनस का 49/25। अब क्या करना है, हमें x, y के मान पता चल गए हैं। ठीक है, हमें यही लंबपात निकालना था। यहाँ पर जो चित्र हमने बनाया, चित्र नहीं बना, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः लंबपाद के अभीष्ट निर्देशांक बेटा क्या है, x का मान आया है 68/25, y का मान निकाला -49/25 है। यही अपना आंसर है। प्रश्न है, मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1,2 पर मिलता है। m और c के मान ज्ञात करने। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, मान लेते कि एक रेखा गई है ये जिसका समीकरण है y बराबर mx प्लस c। ठीक है, अब इस पर जो है एक मूल बिंदु, जो ये रहा अपना मूल बिंदु, इस पर एक लंब रेखा डाली गई है। ये जो है हमारा m1 हो जाएगा, इस रेखा की ढाल m2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये अपने क्या है, ये लंब रेखा है, इसे के हमें क्या करना है, इससे हमें निकालना है m और c का मान। ठीक है,
कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब रेखा की ढाल कैसे निकालोगे यहाँ पर? तो यहाँ पे लिखेंगे कि लंब रेखा की ढाल, ये हो जाएगा m1। क्या हो जाएगा? m1। यहाँ पे ध्यान रखना ये 0,0 है, मूल बिंदु था, और ये कहाँ पे जा रही है आपकी? ये यहाँ पर मान लो है, क्या कहते हैं, -1,2। ठीक है, यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0,0 से 0,0 और 0,0 और 1 -1,2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो बिंदु हैं तो ढाल निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बेटा यहाँ पर जो y2 है वो अपना 2 हो गया, y1 जो है वो 0 हो गया, x2 जो -1 हो गया, x1 जो है वो 0 हो गया। आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि बटे में एक लिखा नहीं था, माइनस वाला ऊपर चला जाएगा। ये m1 आ गया है -2। ठीक है, आगे लिखेंगे दो रेखाएं लंबवत हैं अपनी, जो दोनों रेखाएं कैसी? लंबवत हैं। कैसी हैं? लंबवत हैं। तो जब लंबवत होता तो क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे दो रेखाएं लंबवत हो तो होता है m1 गुणे m2 बराबर -1 के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि m1 जो है पता नहीं है, m1 तो अभी नहीं करा ना, m1 है हमारा -2 गुणे m2 हमें निकालना है बराबर -2। अरे भाई -1 है ना? तो m1 m2 बराबर -1 बटे में -2, माइनस से माइनस कट गया, तो m2 जो है वो आ गया 1/2। क्या आ गया बेटा? 1/2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि बिंदु -1,2 रेखा, कौन सी रेखा थी? y बराबर mx + c पर स्थित है। ये कह रहा है पर स्थित है तो क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर mx + c, और ध्यान रखना यहाँ पर x का मान ये है, y का मान ये रखना है। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा y का मान 2 बराबर m का मान हमें निकालना ही है, और x का मान है -1 + c। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना कि m का मान हम लोग कौन सा लेंगे? जो m2 का निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2 बराबर 1/2 गुणे -1 + c। तो ये हो गया 2 बराबर -1/2 + c, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 + 1/2 बराबर c। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 + 1/2 बराबर c। आगे आ जाएगा c बराबर 5/2, और m हम लोग ढाल निकाल चुके हैं। ठीक है, m क्या निकाला था? 1/2। यही तो कह रहा था, m और c का मान निकालने को, निकल गया। प्रश्न है यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखा x cos थीटा माइनस y cos थीटा बराबर k cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y cos थीटा cosec थीटा बराबर k पर लंब की लंबाइयां हैं। जी क्या है? लंबाइयां हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि p² + 4q² बराबर k² होगा। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग आपको समझनी, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन मक्खन जैसा है। ठीक है, कैसे लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पहला लंब क्या है? p है, p की लंबाई जो कि हमें क्या दे रखी है? p की लंबाई हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि रेखा क्या दे रखा है? x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा। अब क्या करते हैं? बराबर में 0 बनाना, तो इसको क्या करते हैं? सेट कर लेते हैं, x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा बराबर में 0। ठीक है, अब क्या कह रखा है कि इस रेखा पे क्या करना है? मूल बिंदु से दूरी आपको P दे रखी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मूल बिंदु से
दूरी क्या दे रखी है, दूरी आपको p दे रखी है, तो ये p दे रखी है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि a बराबर क्या है, a का मतलब x गुणांक, x का गुणांक क्या है cos थीटा, b का मतलब y का गुणांक, y का गुणांक क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और c का मतलब हो जाएगा जो अचर पद होता है जो लास्ट में लिखा है k cos 2 थीटा, और d की जगह पे आपको p दे रखा है, क्या दे रखा है p, ये क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो अब यहाँ पर दूरी का सूत्र लगाएंगे जो कि आपका लगेगा d बराबर मोड मॉडुलस मतलब कि मापांक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप क्या करते हैं, यहाँ पर d की जगह पे तो p दे रखा है, तो a की जगह पे है cos थीटा, और x क्या, अच्छा मूल बिंदु था तो 0,0 हो जाए, क्या हो जाएगा 0,0, ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये 0 हो गया, प्लस b मतलब माइनस का साइन थीटा गुणे में 0, और c क्या है अपना, c का मतलब है माइनस के cos 2 थीटा मॉडुलस 1 अपॉन में a स्क्वायर मतलब कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना हो गया p बराबर मॉडुलस 0 प्लस 0 माइनस के cos 2 थीटा अपॉन में ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो p बराबर अपना आ गया है माइनस के cos 2 थीटा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि मॉडुलस जब हटाओगे तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, मापांक जब हटाओगे तो ये हो गया के cos 2 थीटा, ये क्या आया p का मान आया, किसका आया p का मान। अच्छा p का मान, तो p का मान निकालना, मगर q का मान थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा, कैसे निकलेगा आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 1, अगला हम लोग लिखेंगे दूसरे लंब जो कि q है की लंबाई जो आपको रेखा दे रखी थी, वो रेखा थी रेखा x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा बराबर के। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस और कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस y इंटू 1 अपॉन साइन थीटा बराबर के। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऊपर हो जाएगा अपना x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा बराबर में के। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ जाएगा x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा बराबर के, ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप क्या करते हैं, ये माइनस का है उधर तो इधर के ले आएंगे प्लस का कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा माइनस का k साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि a का मतलब क्या है, x गुणांक जो कि साइन थीटा है, b मतलब y का गुणांक यानी कॉस थीटा, और c का मतलब जो कांस्टेंट जो लास्ट में लिखा है माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और d की जगह पे क्या है इस बार दिया हुआ q, क्या है q। अब इसमें और इसकी भी दूरी कहाँ से है, मूल बिंदु यानी कि 0,0 बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख लिया करो सबकी क्वेश्चन में, जब आप फार्मूले में लगाओ तो सब चीज़ें पता हो। बिंदु क्या है, मूल बिंदु यानी कि 0,0 यानी x और y 1 ये आपका हो गया। अब यहाँ पर जो है आप लिखोगे डिस्टेंस निकालने का सूत्र जो कि होता है d इक्वल टू मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस क्लोज्ड अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि d की जगह क्या दे रखा q। ठीक है, बराबर में a का मतलब है ये हो गया साइन थीटा, और x1 का मतलब 0 प्लस b अपना कॉस थीटा, ये अपना हो गया 0 प्लस c अपना हो गया है माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट हो गया साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है 1 होता है इसका, ठीक है आंसर। तो यह अपना लिखेंगे कि भैया ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये अपना माइनस का के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है, अपॉन में 1 स्क्वायर से रूट कट जाएगा। आगे हो जाएगा अपना यहाँ पर बचा क्या, Q इक्वल टू, ठीक है, मॉडुलस से माइनस गायब हो जाएगा के सामने का, तो ये अपना निकल कर आ रहा है साइन के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, यानी वर्ग करते हैं। नहीं स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर करेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे दोनों, क्या फ़ायदा मिलेगा अभी आपको लास्ट में पता चलेगा, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2Q बराबर 2K साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 2Q इक्वल टू के को अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये 2Q इक्वल टू हो जाएगा के, ये हो गया साइन 2 थीटा का फार्मूला, किसका हो गया, साइन 2 थीटा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या सिद्ध करना है, उसको जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है अपने को पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे LHS, क्या ले लेंगे, LHS इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस ये कर लेते हैं 2Q का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2Q हमें पता है, इसलिए आपको पता है, इसलिए हमने बनाया था 2Q, कि 2Q का स्क्वायर मतलब 4Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पता है, समीकरण 1 में हमें जो है P की वैल्यू दे रखी है, अब P की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं P की वैल्यू है अपना K cos 2 थीटा, क्या है, K cos थीटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा K साइन 2 थीटा का स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस K स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, K स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, K स्क्वायर तो अपना कॉमन है, अब ये पता आपको क्या होता है, ये क्या 2 थीटा क्या है, थीटा मान लो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाता है 1 गुणे में 1, और यही तो बेटा प्रूफ करना था, यही तो LHS RHS है आपका, देखिए यही तो प्रूफ करना था, हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS से आपने बराबर सिद्ध कर दिया RHS, ठीक है। क्वेश्चन है, शीर्षों A 2,3, B 4,-1 और C 1,2 वाले त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, लंब की लंबाई तथा समीकरण ज्ञात कीजिए। ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये A है, ये B है और ये C है। A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2,3 है, B के जो है वो है अपने 4,-1 और C के जो है वो 1,2 है, ठीक है। अब जो है यहाँ से एक लंब डाला जा रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है लंब की लंबाई तथा समीकरण, ठीक है। कैसे निकालोगे, आइए हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, BC रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण निकालते हैं BC का। तो ये BC का हमें समीकरण निकालना है, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा भुजा BC का समीकरण, BC का समीकरण, ठीक है। आप फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला अपना होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। ये क्या है, ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया y माइनस y1 जो है माइनस का y है 1 है, बराबर है y2 जो है वो अपना है 2 माइनस y1 माइनस का 1 है, अपॉन में x2 जो है वो 1 माइनस 4 और x है, और x1 जो है वो है हमारा 4, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो गया 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 3,
ये हो गया x माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, माइनस का 3 एकम 3, ये हो गया 3x माइनस का 4, ठीक है। तो ये अपना हो गया 3y 3 और ये बराबर में 3x और 3 चक्कू 12, ठीक है। तो ये 3x तो अपनी जगह पर है, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो गया 3, और ये माइनस के 12 अपनी जगह पर है, ये माइनस के 3 उधर जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। आगे हम लोग लिखेंगे कि 3x प्लस 3y माइनस के 9 बराबर 0, 3 कॉमन कर लो तो ये हो गया x प्लस 3, 3 तो कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा y माइनस का 3 बराबर 0। ये आगे आ जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस का 3 बराबर 0 बटे में 3, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 3 बराबर में 0। ये किसका है बेटा, यह भुजा BC का समीकरण है। किसका है, BC का समीकरण है, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब लंब की लंबाई निकाल लेते हैं, लंबाई यानी ये चीज, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे लंब की लंबाई, ठीक है। तो यहां पर जो है अब लंब की लंबाई किससे निकालेंगे, ये देखो एक कोऑर्डिनेट दे रखा आपको a, ठीक है, और उसकी रेखा जो हमने निकाली है, क्या निकाली है रेखा, x प्लस वाई माइनस 3 BC की रेखा निकाल ली हमने, बराबर में 0 रख लो भैया, ठीक ऐसे है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि बिंदु 2,3 से रेखा x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 की लंबवत दूरी क्या है, d मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना निकलेगा, ये तो हो गया बेटा आपका x1, ये हो गया y1, ठीक है। यहाँ से a बराबर आपका 1 हो गया, b बराबर जो है आपका होता है y का गुणांक, वो हो गया आपका 1, और c बराबर हो गया आपका माइनस का 3। क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, d बराबर हो जाएगा आपका मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा a का मतलब 1 गुणे x1 का मतलब 2 प्लस b का मतलब 1 गुणे y1 का मतलब 3 प्लस c का मतलब माइनस का 3 अपॉन में अंडर रूट a का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आगे हो जाएगा आपका, ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देखो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, क्या बचा, ये बचा मोड 2 अपॉन में अंडर रूट 2। क्या करते हैं, मोड हटेगा तो ये अपना क्या आ जाएगा, 2 रह जाएगा, मॉडुलस हटेगा, अंडर रूट 2 से गुणा ऊपर, अंडर रूट 2 से गुणा नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, तो दूरी क्या आई बेटा, दूरी आपकी आ गई अंडर रूट 2, क्या आ गई बेटा, 2 आ गई इकाई लंबाई, ठीक है। जो आपकी ये पढ़ रही थी, 1 मिनट चित्र देख लो बेटा एक बार, ये आ गई अंडर रूट 2, लंबाई क्या आ गई, अंडर रूट 2 इकाई। आगे जो है हमें इसी रेखा का आप समीकरण निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लंब रेखा का समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे लंब रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि लंब जो है, लंब रेखा कहाँ से गुजर रहा है, किस बिंदु से, ए से गुजर रहा है, ए से गुजरती है, ठीक है, और BC पर लंबवत है, कहाँ पर है, BC पर लंबवत है, ये भी बात ध्यान रखना, ऐसे गुजर रहा है, ए से गुजर रहा है, BC पर लंबवत है, ऐसे करके BC पर लंबवत है। अब क्या है, BC की ढाल क्या है, BC की ढाल जो है वो m1 है, बराबर में माइनस का 1, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ओके। उसके बाद में लिखेंगे कि लंब रेखा की ढाल, लंब रेखा की ढाल यानी कि m2। अब m2 हम लोग कहाँ से निकालेंगे, m2 हम लोग निकालेंगे, लंब रेखा है तो यहाँ पर m1 गुणे m2 करके बराबर में माइनस के 1 रख के, ये हो गया 1 गुणे
m2 बराबर माइनस का 1, तो m2 बराबर क्या आ गया, माइनस का 1। ओके, अब क्या करते हैं, m2 हमारा निकल आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि बिंदु a जो है वो 2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, अब हम लोग सूत्र लगा देंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, चलिए मान रखते हैं बेटा, मान ये अपना x1 है, ये y। अच्छा बच्चों थोड़ा ऊपर देख लो, जो अपना m1 था वो क्या था, माइनस का 1 था, तो यहाँ पर माइनस का रखा और ये माइनस का 1 अपॉन में जाएगा, तो क्या आ गया, m2 जो है प्लस का आया है। क्या किसका आया बेटा, प्लस का आया, तो प्लस के आने से ये सब मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। चलो सही कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन बहुत है इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से लगाना। चलो, तो ये y माइनस वाई वन जो है अपना 3 हो गया, m1 जो है अब आपका हो गया 1, m2। ठीक है, और x माइनस का 2, तो ये y माइनस 3 बराबर x माइनस का 2, x अपनी जगह पर है, ठीक है, y जो इधर से उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 अपनी जगह पर है, ठीक है, ये जो 3 है माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0, x माइनस वाई और ये प्लस का 1 बराबर में 0। बेटा यही आपका आंसर है, बस अतः करके लिख लो अच्छी तरीके से, अतः लंब की लंबाई d बराबर आपने निकाला था √2 इकाई, और लंब का समीकरण क्या निकालना है, लंब का समीकरण, लंब का समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, आंसर। यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा में 6 से 8 नंबर में आता है। कितने नंबर में, 6 या 8 नंबर में आपका आता है। क्या क्वेश्चन है देखिए, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो दिखाइए कि, मतलब हमें सिद्ध करना है ये चीज। ठीक है, कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल मक्खन जैसा सवाल है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, दिया है, क्या दिया है भैया, रेखा के अंतःखंड, हम लोग लिख लेते हैं, रेखा के अंतःखंड हमें दे रखा है A और B। क्या दे रखा है, A और B। A क्या होगा, x अक्ष के अंतःखंड होंगे, और B क्या होगा, y अक्ष के अंतःखंड होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें कह रखा है कि मूल बिंदु यानी कि 0,0 से लंब की लंबाई बराबर अपने को दे रखी, क्या दे रखी, P। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है, और सिद्ध करने कह रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रेखा का समीकरण, क्या लिखना है, रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा का समीकरण क्या होता है भैया, इसके हिसाब से x/a प्लस y/b बराबर a, किससे समझ, रेखा के अंतःखंड का समीकरण। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि x/a प्लस y/b -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा जो है a बराबर जो है आपका हो जाएगा 1/a, b बराबर जो हो जाएगा 1/b, और c बराबर आपका हो जाएगा -a। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि मूल बिंदु 0,0 से रेखा की लंबवत दूरी, सूत्र क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा आपका ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में √a² प्लस b²। ठीक है, उसके बाद में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, d की जगह तो हमें दे रखा है, d की जगह क्या दे रखा था हमें, p दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे p बराबर, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे a का मतलब 1/a गुणे x1 का मतलब हो गया 0, और प्लस b का मतलब 1/b,
गुणे बाई वन का मतलब हो गया 0 और सी का मतलब हो गया अपना माइनस का 1। मॉडुलस बंद करते हैं, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना p इक्वल टू, ये 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, ये माइनस का 1, ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा कि p बराबर आ जाएगा, क्योंकि माइनस है मॉडुलस हटेगा तो प्लस का बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि हमें पी स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों को बेटा जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अपना कि पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा वो 1 ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। आप क्या करो, व्युत्क्रम कर दो, क्या कर दो, पलट दो या फिर व्युत्क्रम लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, जब व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा पी स्क्वायर ये हो गया, ये पूरा पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही तो सिद्ध करना था बच्चों, यही तो हमें दिखाना था, ये लो हो गया प्रूव्ड।